हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये दादा का आगे का है कि दादा कितने धैर्यवान और कितना देह से उपराम थे। एकदम देह की परवाह ना करते हुए कभी जो है वो देखा कि एक बार गरम गरम पानी में हाथ डाल दिया पर उनके चेहरे पर किसी प्रकार की तकलीफ ना होती। वो अगर भूल से भी कोई चीज़ या किसी से उनके ऊपर जो है कुछ गिर जाता तो ऐसा देह को परीक्षित की तरह काल के हवाले पहले से कर दिया था। कोई तकलीफ नहीं डालती होती उनको। भगवान बिल्कुल शांत होते और एक बार जो है गरम गरम चाय उनके ऊपर गिर गई। ये था कि गरम गरम चाय उनके ऊपर गिर गई। एक बार कभी बाई चांस ऐसे हमारे तुम्हारे ऊपर भी होता है तो चाय गिर गई, परंतु उनके मुख से कोई भी आवाज़ ना निकले। हम लोगों के ऊपर कैसे चाय वाय कोई गर्म पानी चाय गिर जाता तो कैसे चीख उठते, उनके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकली। बिल्कुल चुपचाप उठ गए और कपड़े बदल दिए। तुरंत कपड़े बदल लिए और किसी भक्त ने दवाई लगाई, पर भगवान ने इस शरीर को बिल्कुल भक्तों के हवाले छोड़ दिया था। भक्त चाय दें तो वो चाय पी लें, दवाई लगाएं, यह शरीर भक्तों के लिए दे दिया था। पहले भी जब स्वस्थ थे तभी भी शरीर उनका भक्तों के लिए ही था। सारा जीवन भक्तों को दे दिया उन्होंने। भक्त जैसे कहते, जैसा भाव उनका होता, भाव पूरा करते। तो बिल्कुल कोई दवाई लगा दे इस शरीर को तो लगा दे। बिल्कुल शांत बैठे, बस बिल्कुल भक्तों के हवाले छोड़ दिया था। दवाई लगाए या ना लगाए, शरीर में फफोले पड़ जाएं, नहीं, बिल्कुल उनको परवाह नहीं। लेकिन जब भगवान के हवाले छोड़ ही दिया, हर भक्त में भगवान ही बैठा हुआ है, छोड़ दिया हवाले, तो जो है वो पानी पिलाते तो पी लेते, कोई बात नहीं। कहते पानी पी लो तो पी लो, बिल्कुल रबड़ की गुड़िया बन गए। खाना खिलाते तो खा लेते थे। बिल्कुल जैसे भगवान को भक्त चलाते वैसे ही वो चलते। अपने को जो उठाने को कहते तो उठ जाते, बैठने को कहते तो बैठ जाते, लेटने को बिल्कुल राजा जनक की स्थिति थी। जैसे राजा जनक को भगवान ही कहते दातून कर लो तो दातून करते। कबीर को भी ऐसे था। भक्त कहते हैं कि अब सारा दिन हो गया, दातून कर लो तो दातून कर लेते। जो कुछ भोग प्रसाद देते, अब भोजन ये घोड़े को दे दो तो दे देते। वही स्थिति इन अवतार में थी। भगवान को यही स्थिति हो गई थी। हम लोगों ने तो देखा ही नहीं कि कबीर कैसे थे। भक्तों ने उनका उदाहरण लिखा और कहा, लेकिन दादा भगवान का तो प्रत्यक्ष ही देखिए। इसी युग की बात है, थोड़े दिन पहले के, तो वो खा लेते थे। जैसे भगवान को भक्त चलाते वैसे ही चलते थे, पर अंदर से सुजाग बहुत थे। ये नहीं कि बिल्कुल अपने को मूर्ख छोड़ दिया था। शरीर के साथ कोई भी क्रिया होती तो वो शांत रहते, लेकिन अंदर उनका निशाना अपने लक्ष्य पर था। लक्ष्य को बहुत सुजान रहते थे। जब किसी उत्तम जिज्ञासु के लिए पाणी चलाते तो ऐसी अवस्था में, बताओ, ऐसी अवस्था में बिल्कुल हम लोग कहेंगे हमारी बोलने की ताकत नहीं, हमारी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल देह से उपराम भगवान को हुक्म समझते थे कि कोई जिज्ञासु कुछ कहता भगवान का हुक्म है। सारे भक्त कहते हैं क्यों प्रश्न करती हो दादा से, दादा बोलने की अवस्था में नहीं है, तो वो मुस्कुरा देते और ऐसी जो है उबाड़ी चलाते कि उनको कोई रोक नहीं सकता था।
कितना भी हालत खराब थी, लेकिन वो कोई जिज्ञासु के उनको ये रहता था कि इसकी जिज्ञासा कहीं अधूरी ना रह जाए। बिल्कुल सबको पूर्ण बना करके वो चाहते थे, हमारे सुकरात की तरह। जैसे सुकरात अपने भक्तों को जहर पिलाया गया, लेकिन जहर का असर धीरे धीरे चढ़ रहा, लेकिन अपने भक्तों को आत्मज्ञान सुना रहे हैं सुकरात। कोई देह की परवाह नहीं। कहते हैं आज तक हमने कोई मरने की बात नहीं कही, आज मैं मर रहा हूँ। उनको पता है कि हमको जहर है अंदर मेरे, अब मेरा शरीर छूट जाएगा। अपने भक्तों को ज्ञान बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो मरने की कला तुमको आज मैं बता रहा हूँ, सुनो। तो कहते कि देखो मैं पैरों से मर गया हूँ, मेरे प्राण पिंडलियों तक आ गए हैं। फिर कहते हैं कि मैं जो है अब घुटने तक मर गया हूँ। फिर कहते हैं अब मैं जंघा तक आ गए मेरे प्राण। कहते कमर की नाभि तक आ गए प्राण। अब नाभि से ऊपर प्राण मेरे जा रहे हैं। अब बिल्कुल जो है हमारा उदर से ऊपर हार्ट तक मेरा प्राण आ गया। अपने भक्तों को सब रोते बैठ के, लेकिन कहते चुप, सुनो मरने की कला बता रहे हैं, चुप हो जाओ। फिर उन्होंने कहा कि देखो गले तक प्राण आ गए हैं, देख लो। फिर उन्होंने कहा कि अब देखो मेरी आवाज़ बंद हो गई, हमारा एक्शन देखना तुम। तो उन्होंने देखा कि जो उनके प्राण जो है, अब देखा मुंह बंद हो गया उनका। फिर आँख से इशारा करने लगी, अब आँख तक प्राण आ गए। थोड़ी देर के बाद में देखा उनकी आँख भी बंद हो गई। इशारा आँख से ऐसे ऊपर को किया कि अब मेरे प्राण मस्तक तक आ गए। अब तो आवाज़ बंद हो गई ना, मस्तक तक उनका शरीर ठंडा हो गया। फिर उन्होंने जब आँख भी नहीं, आँख का भी एक्शन कोई नहीं, तो 10वें द्वार से अपने ब्रह्मांड से, अपने परमात्मा से मिलके एक हो गए। इसी तरह जब वो अपने भक्तों को सोचते थे कि हम जो है इस कोई अवस्था उनकी बहुत नाजुक थी, लेकिन वो जो है उनको कोई रोक नहीं सकता। जब भगवान कोई संत की जिज्ञासा होती तो कोई रोक नहीं सकता था। वो 4 घंटे भी वाणी वचन बताते भगवान तो करुणा के सागर थे। ये आज ही उनको ये रहता था कि आज ही पूर्ण हो जाए, पूर्णता से समझ लें। शरीर से कहते हैं बेहतर वो बिल्कुल वो सोचते थे कि यही आज जो शरीर से दे दें बेहतर है। बेपरवाह भी थे, उनको शरीर की कोई परवाह नहीं थी, बेपरवाह थे। वो सबके हितार्थ भी थे कि आज है सांस, आज बोल रहे हैं तो किसी का हित हो जाए, सबके हितार्थ थे। जैसे उनको कोई भावना श्रद्धा रखता, वैसे ही वो फल पाता। उनको जो है कैसे कैसे भावना वाले संत आ जाते, उनको लगता था कि यह दादा रूपी सूरज डूब रहा है, ऐसा न हो जाए कि हम ऐसे रह जाएं, अधूरे पड़े रह जाएं। उनका वैसे ही वही श्रद्धा के अनुसार वैसे ही फल पहुंचा देते थे। उनको पूर्ण का पूर्ण भगवान जो है अपनी उनके कोई अपने लिए कोई ध्यान ही नहीं था कि कैसे यह शरीर का क्या हाल है। लेकिन कोई जिज्ञासु आ जाता, श्रद्धा रखता, तो भगवान उसको वैसे ही फल पहुंचा देते थे। उसकी भावना वैसे ही पूरे। एक बार भगवान को किसी ने दवाई पिलाई, किसी भक्त ने मुंह में लेकर दे देते थे तो पी भी लेते थे। कोई जहर भी दे दे तो उनको कोई परवाह नहीं था, क्योंकि शरीर से इतने उपराम हो गए थे। तो उनको जो है किसी ने दवाई पिलाई। अब 5 मिनट बाद दूसरी भक्त प्रेमी आ गई, वो भी दवाई खिलाने लगी। अब उसको पता नहीं था कि कोई खिला के गया, वो पिला के दवा खिला के चली गई। लेकिन दूसरा जो भक्त आया तो उसने कहा दवा का टाइम हो गया, दवा दे दें भगवान जी को। वो जो है समझ रही थी कि लाओ हम दवा पिला दें, लेकिन भगवान ना,
उसको जो है कोई 10 बार पिला दे, दवा खिला दे, तभी भी शांत मौन। ये शरीर की क्रिया है। ये मेरा शरीर घड़ा है, ये फूटे चाहे रहे, जब तक घड़ा है हमारा तब तक मैं इससे जो है अमृत ही सबको देते रहेंगे। इतनी ऊंचाई पर दादा हैं। तो वो दवाई खिलाई, दवाई पिलाई थी, पिलाती ही थी कि दूसरा प्रेमी आई। उसने जो है तुरंत ही दादा भगवान को एकदम मौन शांत, ये नहीं कहा कि मैं दवाई खा सका हूँ, खा लिया है, कुछ नहीं। वो दवाई खिला के गई और दूसरी ने 5 मिनट बाद दवाई फिर खिलाई, लेकिन तीसरा एकदम से बोल उठी, भक्त जो था, रे अभी तो दवाई पिलाई है। लेकिन दादा सबका मुंह देखते थे, ये नहीं बोलते थे कि ये तुम क्या कह रहे हो, और रुको कि न रुको, दोबारा पिला दो कि दवाई का कोई रिएक्शन हो जाए या डबल डोज हो जाए ना। वो शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि भगवान के शरीर के जिस शरीर से सबको लाभ मिलता था वो शरीर के रक्षक बन गए थे। दादा ने बिल्कुल छोड़ दिया था भक्तों के ऊपर। तो वो रुक गई और बहुत शर्मिंदी हुई कि अरे ये क्या हुआ, अभी तो हम दवा डबल दे देते दादा को, वाह भगवान कैसे आ करके तुम। दादा कुछ नहीं, परंतु दादा एकदम मौन शांत, बिल्कुल कुछ नहीं बोले कि हाँ हमको दवाई पिलाई गई कि नहीं पिलाई गई, क्या है, कुछ नहीं, शांत, बिल्कुल एकदम से शांत। पर जो है भगवान एकदम मौन शांत थे। भगवान ने बीमारी के बाद कभी नमक शरीर को नहीं दिया, नमक नहीं खाया। और तुम क्या कहेंगे, बताओ क्या खाएं, नमक बिना शरीर बेकार है, नहीं नमक बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, नमक जरूरी। लेकिन भगवान अपना रस डाल देते थे, अपने भाव से कहते थे, ए प्रभु तू जो कुछ भी ये घोड़े को देगा वही खाएगा। ये शरीर डॉक्टर का है, भक्त कहते हैं दादा मेरे हैं, डॉक्टर कहता मेरे पेशेंट हो तुम, इस तरह कहते। लेकिन दवा जो डॉक्टर ने कहा इनको नमक नहीं देना, इनके सूजन आती जाए, स्वेलिंग पूरी आ गई, चेहरा सूज गया, शरीर पूरा सूज गया, नमक बंद कर दिया। लेकिन दादा ने अपने शरीर को नमक नहीं कभी दिया, नहीं मिला, क्योंकि शरीर के लिए नमक ठीक न था। डॉक्टर ने मना कर दिया था, नमक ठीक नहीं था। लेकिन दादा की तरफ से कुछ नहीं, दादा नमक दे दे तो नमक खा ले, कोई भूले से नमक दे देता तो नमक वाली चीज़ खा लेते थे। उनको जब शरीर की परवाह ही नहीं थी, लेकिन उनके शरीर के लिए नमक ठीक नहीं था बिल्कुल। एक दादा भगवान ऐसे दवा खा रहे थे तो एक नया भक्त आया, ऐसे दवा जब उनको खिलाई जा रही थी, भोजन दिया गया बिना नमक का दिया गया उनको, तो दवाई खा रहे थे। तो वो नया पहली बार सुना था कि दादा नहीं, जैसे हमारे तुम्हारे पास में कोई होता है, कहीं कहाँ जा रहे हो, मेरे दादा का स्वास्थ्य नहीं ठीक है, देखने तो कहा हम भी चलेंगे। दादा की बहुत प्रशंसा होती थी कि वो तो पार ब्रह्म परमात्मा है। तो वो भी नया भक्त आया था, उसने देखा कि भगवान बड़े स्वाद से खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और भगवान उस वक़्त भोजन कर रहे थे। जब आया भक्त लेके भोजन आए बिना नमक का उनको खिलाने के लिए, तो भगवान ने उनकी निंदा नहीं करी खाने की, बड़े स्वाद से खाना खा रहे थे, बहुत प्रेम से सुकर सुकर करके, बड़े प्रेम से। तो वो जो है उसके मन में शंका आई। अब यही कहते हैं शंका वाले ऊपर से, जैसे कहते नहीं हैं मन में क्या क्या शंकाएं आती हैं। कबीर जो देता था अपने बादशाह को, तो कड़वा कड़वा खीरा था, तो
देता था तो जितने कड़वे होते थे बड़े प्रेम से खा लेता लपर लपर करके। और जो तो सब लोग कहते थे सब खीरा तो अपना ही खाया जा रहा और बादशाह को नहीं दे रहा ये। तो वैसा क्या, देखने में अच्छा था लेकिन खरवा कड़वा बहुत था खीरा। तो एक जो उनको कहा कि सब तो तू ही खा ले रहा, तो जब उसको थोड़ा दिया तो क्या देखा, खीरा बड़ा कड़वा था। तो ने कहा कड़वे की वजह से ये खा रहा कबीर। ऐसे गुरु जो बड़े प्रेम से खा रहे थे भोजन, उसके मन में शंका आई। ये कहा ये भी तो रस लेते हैं। उसके मन में आया ये भी तो बड़े रस लेकर के भोजन करते हैं, बहुत ही चटकारा लगा रहे हैं। उसके मन में ये बात आई, लेकिन जो है ये उसको पता तो था नहीं कि ये बिना नमक का है। भगवान को जो है कुछ भी नमक को दो, बिना नमक को दो तो अपने रस में रहते हैं। तो जब ये बात इसके मन में जब शंका आई तो भी कहते हैं तब ये इसको पता चला कि ये तो जो है, परंतु जब उसको पता चला, मालूम हुआ पड़ा कि खाने में नमक नहीं है, तो भगवान को जो बताया कि भगवान जानते हो स्वाद क्यों ले रहे हैं, भगवान सब चीज़ों में अपना रस डालते हैं, वो नमक का रस नहीं लेते हैं, सब में अपना रस डालते हैं। तो उसको जो है बड़ी शर्म आई, उसको अपने ऊपर बड़ी शर्म आई। वो बड़ी लज्जित हुई कि अरे हम दादा भगवान को ऐसे, पार ब्रह्म को ऐसे क्या सोच लिया, कैसे हमारे मुंह से आवाज़ निकल गई भगवान के लिए। हम तो समझ रहे थे कि बड़े बड़े स्वाद से भोजन करते हैं, परंतु बिना नमक का भोजन, ऐसे सब्जियां, ऐसे जो दाल बिना नमक की, और भगवान स्वाद से भोजन कर रहे थे, अपने घोड़े को डाल रहे थे। तो बताओ, ऐसा भी हमारे तुम्हारे ऊपर परिस्थिति आ जाए तो गुरु से ये ज्ञान लो, रखो दिमाग पर कि गुरु ने अपने शरीर को कैसे, जिस हाल में भगवान ने रखा वैसे ही रो रहे, ये कभी उफ नहीं किया। ऐसे सब लोग चिल्लाया मत करो, नमक बंद है, बीपी हाई है, कोई बात नहीं, अगर जो है मीठा बंद है कोई बात नहीं, उसमें भगवान का स्वाद डालो, ठीक है। हाँ, हरि ओम।